हमारा पड़ोसी देश म्यांमार कुदरत की मार झेल रहा है। कुदरत ने म्यांमार को ऐसी चोट दी है जिससे उभरने के लिए म्यांमार को शायद सालों लग जाएंगे। लेकिन हमारा देश भारत ऐसे नाजुक समय में म्यांमार की मदद करने के लिए आगे आया है और म्यांमार को कुदरत की मार से पहुंचे नुकसान से उभरने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। क्या है वो ऑपरेशन और वो कितना कारगर साबित होगा, ये हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश। ये भारत और बांग्लादेश के पूर्व में, तिब्बत के दक्षिण में, चीन के दक्षिण पश्चिम में और लाओस और थाईलैंड के पश्चिम में स्थित है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में अंडमान की खाड़ी है। 28 मार्च को एक के बाद एक आए 7.5 और 7 तीव्रता के भूकंप ने म्यांमार को दहिला दिया। इसका असर पड़ोसी देश थाईलैंड, बांग्लादेश, यहां तक कि भारत तक महसूस हुआ, जहां शक्तिशाली भूकंप के एक झटके ने हजारों जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है, ऐसी आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने जताई है। राइटर्स के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया है, जबकि 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई, इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। म्यांमार और थाईलैंड में ये 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई। खैर, म्यांमार और थाईलैंड दोनों देशों से भारत के बेहद पुराने संबंध हैं। रिश्तों की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के बाद तुरंत स्थिति पर चिंता जाहिर की, साथ ही दोनों देशों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। और ये सिर्फ बयान ही नहीं है, बल्कि हकीकत में इस पर अमल किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। इसके तहत भारत सरकार ने भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए तुरंत ही कदम उठाए। टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, फूड पैकेट्स, हाइजीन किट, जनरेटर और जरूरी दवाएं समेत 15 टन राहत सामग्री देकर हमारा हेलीकॉप्टर यांगून पहुंचा है। इससे पहले एएफएस हिंडन से भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री के साथ म्यांमार के लिए उड़ान भरा था। इस विमान में लगभग 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलर लैम्प, जनरेटर सेट, जरूरी दवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत के थाईलैंड और म्यांमार के साथ मजबूत कारोबारी रिश्ते रहे हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दोनों देशों के साथ ये रिश्ते भारत के व्यापार और आर्थिक सहयोग को भी दर्शाते हैं। आइए इन्हें आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। थाईलैंड आसियान क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए ने व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय कंपनियां थाईलैंड में विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, रसायन और सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश कर रही है। थाईलैंड भी भारत में बुनियादी ढांचा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। पर्यटन दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा ऊर्जा और संसाधन के नजरिए से भी म्यांमार भारत के लिए बहुत अहम है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत थाईलैंड और म्यांमार के साथ कारोबारी रिश्ते भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी परियोजनाएं जैसे कि ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट इन देशों के साथ व्यापार को और बढ़ावा देने में मदद कर रही है। भारत इन दोनों देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए कमिटेड है। आपको ये भी बताते चले कि साल 2023 में थाईलैंड आसियान में भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। दोनों देशों के बीच व्यापार 2019 में 12.14 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 16.04 अरब डॉलर हो गया है। बहरहाल, जब हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो हमें सिर्फ फायदों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जिसके साथ रिश्ता जोड़ा जाए उस पर अगर कभी बुरा वक्त पड़ता है तो हमें मजबूती के साथ उसके साथ खड़े रहना चाहिए और उसकी हर संभव मदद भी करनी चाहिए। हमारा भारत देश इस बात को चरितार्थ करता है। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।